सिरोही जिले का चंवरली गांव जो है वो बड़ा नाराज है और नाराजगी दिखाई उन्होंने चुनाव में वोट नहीं देखे। 890 वोटर हैं, एक ने भी वोट नहीं डाला। दिन भर प्रशासन मान मनोबल हाथाजोड़ी पैर पड़ना करता रहा, लेकिन नहीं माने तो नहीं माने। मांग क्या है कि साहब हमें बसंतगढ़ ग्राम पंचायत में शामिल करो। दूसरा, उनकी जो समस्या है वो आज की नहीं है। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इग्नोर करते हैं लोग ऐसे गरीब पिछड़े आदिवासी लोगों को आज के लोकतंत्र में भी। इलाका बसंतगढ़ ग्राम पंचायत में शामिल होना चाहता 890 वोटर्स हैं। दिन भर समझाइश चलती रही, अफसर पहुंचे, अफसरों ने कहा कि हम मना रहे हैं लोगों को। अफसर जो है वो बात कर रहे हैं और मामला यह है कि यहाँ पे सड़क भी नहीं है आने के लिए। लोग कह रहे हैं सड़क तो बना दो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनवाते हैं आपको। में जो आज मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? हमारी एक ही मांग है, सब मतलब ये पूरे गांव की मांग है कि हमारे को पंचायत जो बसंतगढ़ पंचायत है उसमें हमारे को उसमें शामिल किया जाए। हमारी एक ही मांग है। बाकी यहाँ से हम जैसे उधर में आदर्श हम उधर में जाते हैं आदर्श, तो वो रोड पे मतलब 2-3 बार हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। एक अभी 2-4 महीने पहले भी एक की मौत हो गई है। तो हमारा एक ही है कि हमारे को बसंतगढ़ पंचायत में हमारे को शामिल किया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार मेघवाल। यही हमारे गांव की मांग है कि हमारे को बसंतगढ़ पंचायत में शामिल किया जाए, और ये 2019 से लगभग मांग कर रहे हैं, पर ना तो किसी प्रशासन ने ध्यान दिया, ना ही नेता नगरी ने। तो यही गांव की मांग है कि भाई हमारे को बसंतगढ़ पंचायत में जोड़ा जाए, और जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम बहिष्कार करेंगे। और पूरे गाँव का निर्णय है ये बहिष्कार का। कौन कौन बहिष्कार कर रहे हैं? पूरा गाँव कर रहा है। क्या नाम है आपका? कालू सिंह देवड़ा। हुआ तो पंचायत बनी जब फर्स्ट 2 बार पंचायत हमारा गांव बसंतगढ़ में ही था, और बसंतगढ़ में था जब सरपंच था विजयराज गांधी, कहाँ का, कोजरा का, और उप सरपंच थे हमारे गांव के मेरे रियल अंकल विशन सिंह देवड़ा। 2 पंचायत हुई, तब तक हम बसंतगढ़ में ही थे। उसके बाद में हमको आदर्श में मिला लिया। तो आदर्श हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। कंट्रोल भी आदर्श में, सब कुछ आदर्श में ही। हम यहाँ से टेम्पो लेके जाते 200 रुपये होते। अभी की बात है, वो कुछ कीट आए तो 8 कीट हमारे यहाँ के थे और दूसरे सबके वहाँ थे। कंट्रोल वाला लेके आ गया, यहाँ खाली करो, उसने नहीं किया, वो लेके गया आदर्श में। तो यहाँ से लेडीजें गई, उनको कितने 200 रुपये दे के टेम्पो लाएगा। अब यहाँ से रोड जाना 1.5 किलोमीटर, वो आगे जाकर 8 किलोमीटर पड़ता है। पुलिये के नीचे जाकर के हमारा एक राई का था, उसका क्या एक्सीडेंट हुआ, मरा है ना अभी, और रबारियों का छोरा, वो पंचायत में जा रहा था, उसके पीछे पहले एक तो एक्सीडेंट हुआ था, अभी हुआ 1 साल पहले। तो दुर्घटना स्थल है, ये डायरेक्ट रास्ता था वो बंद हो गया। चोरों का डर रहता है, तो हमको बसंतगढ़ में मिलाया जाए। हमारे दूसरी कोई मांग नहीं है। उधर होकर जाना रात के टाइम में, डे के टाइम में, सभी मजदूर वर्ग है, पैसा खर्च कर नहीं सकते, इसलिए मेहरबानी करके हमारे को बसंतगढ़ में मिलाना। हमारा दूसरी कोई डिमांड नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सायर सिंह देवड़ा। पूरे गांव की है, कोई एक की तो है नहीं। ये पहले भी की थी हमने, जिला परिषद के पहले भी बहिष्कार हुए थे, उस समय में भी प्रशासन ने ध्यान दिया नहीं। तो अब हमारी एक ही मांग है कि हमारे को फर्स्ट जो मांग है वो तो बसंतगढ़ में जुड़ना है। ये 2 किलोमीटर है, 1.5, और वो है 8 किलोमीटर, हाईवे पर होकर जाना पड़ता है। सेकंड, ये जो हमारे आप आए अभी, तो हाईवे पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, 3-4 तो मर गए हैं, ठीक है ना। तो वो इसके हिसाब से क्या ये हमारे कट दे या सर्विस रोड दे दें। अब हमारी कोई प्रशासन सुनता नहीं है, तो लास्ट सारा हमने ये लिया है। अगर प्रशासन ने पहले ही कुछ किया होता तो हम क्या करते ये। और अब भी कह रहे हैं, ये सांसद के जो MP के चुनाव आएंगे जा, उससे पहले अगर काम नहीं हुआ तो अगला वो भी हमारा वही काम है, बहिष्कार। जिले के बड़े अधिकारी भी आज आके गए, सब आए हैं, खूब समझाया। हमारे को भी थोड़ा दुख भी होता है कि भाई अधिकारी हमारे को कह रहे हैं ना अपने, पर करे तो करे क्या, कौन है हमारा, प्रशासन के अलावा तो कोई है नहीं अब। तो यही हमारी मांग है। और हमारा दुख भी हुआ भाई, जैसे CO साहब आए, SDM साहब आए, डिप्टी साहब आए, सब आए। अब कलेक्टर साहब भी कोई बात हुई फ़ोन से, पर अब माने कैसे, पूरा गांव नहीं मान रहा है। कितनी लेडीज आई थी इसमें, लेडीज भी कह रही है कि नहीं हमारे को बसंतगढ़ में मिलना है। क्या नाम है आपका? गंगा सिंह देवड़ा। 1967 के अंदर बसंतगढ़ पंचायत में हमारे 12 साल या 10 साल रह चुका था काम। उसके बाद किसी राजनीतिक कारण के लिए हमें बस यहाँ से आदर्श में लेके गए। आदर्श में लेने के कारण हमें एक तो पंचायत जाने के लिए तमाम 7 से 8 एक्सीडेंट हुए भी है।
उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। उसके बाद हमको दूर पड़ रहा है, इसमें बीच में गाँव और दूसरा आ रहा है, जो ये डूंगरी गाँव आ रहा है, 8-10 किलोमीटर पड़ रहा है। इसलिए हमें बसंतगढ़ पूर्ण बसंतगढ़ में लिया जाए और सर्विस रोड हमारा जो नेक्स्ट सर्विस रोड नहीं है, उसलिए सर्विस रोड के लिए। मतदान से पूर्व आपने अधिकारियों से बात हमने पहले भी मांग की थी और पहले लिखित में दिया कि बसंतगढ़ पंचायत में लिखित में दिया हमने, पहले भी आदेश दिया हमने, पूरे गांव गए वहाँ 1 महीने से 1.5 महीने पहले। उसमें 2019 से लगभग ये मांग चल रही है। आज तक मतलब कोई काम ने सुनवाई की नहीं, और कोई कैंडिडेट आ रहा नहीं, जो आ रहा है, जो अभी तक एमएलए भी यहाँ आके कभी सुना नहीं, देखा नहीं है, सरपंच भी आ रहा नहीं है। और किसी भी काम के लिए यहाँ से टेम्पो लेके जाना पड़ता, कम से 200 या 300 रुपये देने के लिए पंचायत में एक व्यक्ति को जाने के लिए। और ये हमारे 1 किलोमीटर, और हमारी कृषि भूमि भी यहाँ बसंतगढ़ के अंदर कम से कम आधी कृषि भूमि है यहाँ बसंतगढ़ के अंदर, और नज़दीक पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अजय पाल सिंह नाम है मेरा। तो आपने सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मूलभूत सुविधाएं तो दो, और मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा बहुत पुराना है। पिछली बार इन्होंने ग्राम पंचायतों के जो मतदान हुए थे पंचायत राज के, उसमें भी वोटिंग नहीं की थी। तो बड़ा एक सेंसिटिव इश्यूज हैं। अफसर इस पे क्या कहते हैं, उनकी भी राय शुमारी जानते हैं। जाना पड़े, हम पूरे 5 साल तैयारी करते हैं और पिछले प्रशासन और सब यही लगे हुए हैं कि अधिकाधिक मतदान हो। तो आपकी आज लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, आपको मतदान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। मतदान आपका बहुत बड़ा अधिकार है। हमारी सबकी, जिला प्रशासन का, पुलिस का, सबका आग्रह है कि आप मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित होइए। बाकी जो इश्यू है वो इस समय आचार संहिता है, उस पर कोई किसी प्रकार का विचार इस समय तो संभव नहीं है। लेकिन जैसे सीओ साहब और हम आए हैं, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि बन के ही आए थे, तो आपसे सबसे ही आग्रह है, हमारा सभी ग्रामवासियों से, सभी नागरिकों से आग्रह है, इसको आप बहिष्कार मत करिए और मतदान में शामिल होइए। आबू पिंडवाड़ा इसी का, इसमें आज मतदान का बहिष्कार की जानकारी प्राप्त हुई। तो उस संबंध में पूर्व में भी इनके द्वारा जो है इनकी कुछ स्थानीय समस्याएं हैं इनके संबंध में, जिसमें कि इनकी मुख्य जो मांग है वो है पंचायत पुनर्गठन से संबंधित। वर्तमान में ये आदर्श ग्राम पंचायत का ये गांव है और ग्रामवासियों की मांग ये है कि हमें निकटवर्ती बसंतगढ़ ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जाए। चूँकि उक्त मांग परिसीमन से संबंधित है, इस संबंध में जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट है पूर्व में ही जिला कलेक्टर महोदय द्वारा संबंधित विभागों को प्रेषित की जा चुकी है। इनसे समस्त ग्रामवासियों को अवगत भी करा दिया गया था लगभग 10 दिनों से पूर्व ही, और तत्पश्चात भी समझाइश बैठक भी हुई थी और उसमें ही पूर्व में इस तरह की समझाइश हुई थी और इनको इस चीज़ से अवगत करा दिया गया था कि जिला प्रशासन द्वारा जो भी युक्त कार्य किया जा सकता था वो किया गया है। आज मतदान का बहिष्कार का जैसा ही इन्होंने निर्णय लिया तो पहले एसडीएम साहब और डिप्टी साहब इन्होंने समझाइश करी और तत्पश्चात एडिशनल एसपी साहब और हम लोगों ने गाँव वासियों से अच्छे से समझाइश करके पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि जो आपकी मांग है उनका निस्तारण किस स्तर पर और कब किया जा सकता है, और मतदान के लोकतंत्र के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए हमने इनको आग्रह भी किया है। और चूंकि वर्तमान में वो आपस में कुछ समझाइश करके और कोई निर्णय लेने के लिए कहा गया है, आशा करते हैं कि इस पूरे राजस्थान में जो आज लोकतंत्र का जो पर्व है जो सभी मतदाता मना रहे हैं उसमें यहाँ के मतदाता भी सम्मिलित होंगे। सर, आपकी समझाइश से आपको क्या लगता है, मतदान करेंगे लोग? विचार करेंगे वो जो भी नियम सम्मत स्थिति थी और जिला प्रशासन के जो प्रयास थे उससे हमने इनको स्पष्ट किया है और हमने आग्रह भी किया है। वो आपस में समझाइश कर रहे हैं, जैसा भी उनका निर्णय होगा तो वो अवगत करा दिया जाए। पूर्व में भी जिला पंचायत के चुनाव का ये लोग बहिष्कार कर चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। हाँ, ऐसी अभी जानकारी आई थी कि पूर्व में भी इन्होंने जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया था, पर चूंकि जो मांग है इनकी वो पंचायत पुनर्गठन से संबंधित है, वो परिसीमन के आयोग द्वारा एक प्रक्रियात्मक तरीके से ही उसका निस्तारण किया जाता है, वो इनको अवगत करा दिया। लेकिन इस बात को तकरीबन 2 साल का वक्त बीत चुका है, तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से इस पर कोई आगे प्रस्ताव या इसके समय समय पर जो भी इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गई थी।
तो लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में अगर कोई मतदान नहीं कर रहा है और लोग इस तरह से विरोध जता रहे हैं तो प्रशासन को चाहिए कि किसी भी तरीके से उन्हें मनाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों को, पार्टियों को चाहिए कि उन लोगों की जो डिमांड है मतदान का बहिष्कार नहीं हो, जिसे चुने जा रहा है उसके खिलाफ आप कैंपेन कर सकते हैं अगर आपने गलत व्यक्ति चुना और आपका काम नहीं किया। लेकिन इस तरह की अगर स्थिति आती है तो फिर लोकतंत्र के लिए चीज़ ठीक नहीं है। सिरोही में, चंवरली गांव में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और 900 लोग के आसपास वोट डालने से वंचित रहे।